प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। अध्यात्म का अर्थ है इस शरीर के अंदर जो एक चेतन तत्व है, जिसे देही कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, उसके स्वरूप का, उसके गुण का यथार्थ अनुभव कर लेना। प्रिय बंधुओं, यही अध्यात्म ज्ञान है। यह अध्यात्म ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? प्रिय बंधुओं, इसे प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारा जो यह शरीर है वह क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बंधुओं, हमारा शरीर पंच भौतिक तत्व से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इस पंच भौतिक तत्व के अंदर 4 अंतःकरण है। आत्मा इन्हीं 4 अंतःकरण का प्रयोग करके बाह्य करणों के द्वारा कर्म करती है। वह 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन इन 3 अंतःकरणों का प्रकाशक है। मन आत्मा की सूरत को लेकर, चित्त, बुद्धि, अहंकार को प्रकाशित करता है और यह क्रियाशील रहते हैं। चित्त क्या है बंधुओं? चित्त में जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के कर्म जमा रहते हैं। चित्त एक स्टोर की भांति काम करता है। आपके, हमारे जितने भी कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म, कल्प कल्पांतर के कर्म, सब इसमें जमा है। इसी संचित कर्म में से मुट्ठी भर कर्म निकाल करके इस शरीर की रचना की गई है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। चित्त में तरंगे उठती रहती हैं। उन तरंगों को वृत्ति कहते हैं। उन्हीं वृत्तियों को पकड़ करके मन संसार में दौड़ता है। जिसकी जैसी वृत्ति उठती है, मन उधर की तरफ ही संसार में प्रेरित करता है। प्रिय बंधुओं, वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्तियों का निरोध योग है। अहंकार जो अपने का भान करा रहा है, यह अहंकार है। बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। मन चूंकि इंद्रियों का राजा है, वह बुद्धि की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, यह मन पर निर्भर करता है। प्रिय बंधुओं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह जीव के 4 अंतःकरण हैं। इन्हीं अंतःकरण का प्रयोग करके जीव बाह्य करणों के द्वारा कार्य करता है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने के लिए बंधुओं, मन को रोकना आवश्यक है। मन रुक जाएगा, चित्त में उठने वाली वृत्तियां अपने आप रुक जाएंगी, क्योंकि मन चित्त का प्रकाशक है। मन रुक गया, मन आत्मा की सूरत को लेकर संसार में उड़ नहीं पाया, अर्थात मन
आत्मा की सूरत को लेकर के एक जगह स्थिर बैठा हुआ है, रुका हुआ है। वृत्तियां उठने से भी संसार में उड़ नहीं पा रहा है, तो शांत चित्त होने लगता है, वृत्तियां उठना बंद होने लगती हैं। हमारे आत्मा की जो चेतन किरण है वह जब संसार में की तरफ नहीं प्रवाहित होती है तो आत्मिक ज्ञान होने लगता है। प्रिय बंधुओं, आत्मा की सूरत को लेकर मन संसार में तो दौड़ ही रहा है। आत्मा का संबंध मन के साथ, मन का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ, विषयों का संबंध संसार में है, संसार में उपस्थित भोग पदार्थों में है। इसी रास्ते से आत्मा की सूरत अर्धगामी हो गई है। इसे ऊर्ध्वगामी करने के लिए सर्वप्रथम मन को रोकना आवश्यक है। मन रुकेगा तो हमारी सूरत स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी होगी। हमारा संसार के विषयों में लिप्तता कम होगी, माया का बंधन ढीला होगा बंधुओं, और आत्मा की सूरती स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी है। उसे ऊर्ध्वगामी करना नहीं पड़ता है। इधर रोकना, उधर ऊर्ध्वगामी होना, सूरती ऊर्ध्वगामी होने लगेगी और हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जटिल प्रश्न यह है कि मन को रोका कैसे जाए। मन को रोकने की युक्ति है, एक जगह स्थिर शांत होकर बैठ जाइए। तन थिर मन थिर पवन थिर, सूरत निरत थिर जान। आप किसी भी आसन में, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, स्थिर होकर के बैठ जाइए और शरीर हिलने डुलने ना पाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, दृष्टि सामने रहे और आंखों को बंद कर लीजिए और अपने पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। बंधुओं, हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर हिल डुल रहा है, स्थिरता बनाइए, श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास धीरे धीरे धीमी होती जाएगी और आपको अपने शरीर का भान पूरी तरह से होने लगेगा और यह अनुभव होने लगेगा कि हमारी चेतना हर जगह फैली हुई है। फिर आप इसी शरीर में त्रिकुटी पर दोनों भावों के मध्य में अपने आप को स्थिर कीजिए। वहीं पर अपनी चेतना को स्थिर कीजिए, मन को भी वहीं रखिए, दृष्टि को वहीं जमाए रखिए और हटने मत दीजिए। विचार आएंगे, विचारों से उलझिएगा नहीं। जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, आप दृष्टि को वहीं रखिए और अपने उसी त्रिकुटी पर होने वाले हलचल को ध्यान दीजिए और अपने स्वरूप को भी मत भूलिए। यह जानिए कि हमारा यह शरीर है, हमारी ये दोनों भावें हैं, उसी पर हमने अपनी दृष्टि को जमा दिया है और वहां पर होने वाले हलचल का अनुभव कीजिए। प्रिय बंधुओं, अभ्यास करते रहिए। मन धीरे धीरे रुकेगा
वहां पर आपकी चेतना एकत्रित होने लगेगी, क्योंकि आत्मा का वास हृदय में है। आत्मा की चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है और वो त्रिकुटी में स्थिर होने लगेगी, और वहीं पर चेतना को स्थिर कर दीजिए। जिस प्रकार से नहर का पानी जा रहा हो और एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया गया हो और उसी गड्ढे में पानी भर जाए और स्थिर हो जाए। परमात्मा परम शांत है, परमात्मा परम स्थिर है। प्रिय बंधुओं, आपकी आत्मा भी परम शांत है, परम स्थिर है, किंतु इस शरीर के हृदय मंडल में रहने के कारण शरीर के हिलने डुलने से, शरीर के आवागमन होने से आत्मा का गमनागमन हो रहा है। जब आप शांत चित्त बैठ जाएंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, आपकी आत्मा भी स्थिर हो जाएगी। परमात्मा स्थिर तो है ही, आत्मा के अंदर परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। और स्थिरता बनाए रखे। प्रिय बंधुओं, यह स्थिरता जितनी गहरी होती जाएगी उतनी ही शांति का अनुभव करेंगे। अधिक से अधिक स्थिरता, अधिक से अधिक शांति का अनुभव। परम स्थिर होने का तात्पर्य है परमानंद। परम शांति अवस्था को प्राप्त करने का तात्पर्य है परमानंद की अवस्था। प्रिय बंधुओं, अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप परम शांति में चले जाएंगे, परमानंद का अनुभव करने लगेंगे। इसके आगे की भी यात्रा है। आपको मात्र त्रिकुटी पर रुक जाना नहीं है, लेकिन त्रिकुटी की साधना करते करते आपको आगे की यात्रा का अनुभव आपे आप होने लगेगा और आप आगे की यात्रा किसी सद्गुरु की सहायता से, किसी गुरु की सहायता से आगे की यात्रा में निकल पड़ेंगे। अध्यात्म के ज्ञान की शुरुआत इसी रास्ते से होगी। शरीर को किसी आसन में रखकर स्थिर करना है और बताए हुए नियमानुसार आपको इसे साध लेना है और आप अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मैं अपनी चेतन बाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो बंधुओं तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए मैं अपनी चेतन बाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।